आइए हम जानते हैं एम एस वर्ड के फ़ाइल टाइप के बारे में। एम एस वर्ड में फ़ाइल टाइप होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम एम एस वर्ड को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट मेनू पे आएंगे, आल प्रोग्राम में आएंगे। आल प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन 2010 हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एम एस वर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एम एस वर्ड के फ़ाइल टाइप। फ़ाइल टाइप में सबसे पहले कमांड आपका आता है सेव। सेव का काम क्या होता है, सुरक्षित करना। आइए जानते हैं कैसे हम सेव को काम कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए हम कोई मैटर लिख रहे हैं। अब इस मैटर को मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे फाइल टाइप में आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। किसके नाम से सेव करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे अमन के नाम से सेव करना है। ये मैटर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, हमारा सुरक्षित हो जाएगा। लाइट भी चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं, जानते हैं सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है, एक फ़ाइल कई नामों से सेव करना। अभी तक मैंने सेव किया था अमन के नाम से, अब मुझे मान लिया जाए कि रमन के नाम से सेव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव एज पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमन। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइल रमन के नाम से सेव हो जाएगा। मैटर वही रहेगा, नाम आपका चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं ओपन। ओपन का काम क्या होता है, सेव की फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हो, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक फ़ाइल अभिषेक के नाम से सेव है, अगर उसे हम ओपन करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। क्या हो जाएगी, हमारी फ़ाइल ओपन होकर के आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है क्लोज़। क्लोज़ का काम क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में खुली हुई फाइलों को आप क्लोज़ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये फाइल क्या हो गई, बंद हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है इन्फो। इन्फो मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लेना, अपने फाइल के बारे में जानकारी लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इन्फो। फिर यहाँ पे आपका आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट अमन की फ़ाइल। अब इसका लोकेशन बता रहा है, कह रहा है सी यूज़र लेटेस्ट एजुकेशन के नाम से इसका यूज़र बना हुआ है। डॉक्यूमेंट रमन, इसका सेकेंडरी नेम जो होता है DOCX होता है। DOCX इसका सेकेंडरी नेम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, इसका पूरा प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि इसकी साइज़ क्या है, पेज कितने, वर्ड कितने हैं, टोटल कितने मिनट में टाइप किया गया है, लास्ट मॉडिफाई कब किया गया, क्रिएट कब किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है परमिशन। परमिशन के अंदर यहाँ पे आपका आता है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि हम अपने फाइल में पासवर्ड लगा दें, मेरे सिवा कोई दूसरा फाइल ओपन ना कर पाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। जो भी पासवर्ड हमें डालना है वो पासवर्ड डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब यहाँ से आप क्लोज से क्लोज करेंगे, फाइल आपकी क्लोज होगी। अब मुझे इसको ओपन करना है, रमन की फ़ाइल थी, हम ओपन कर रहे हैं, नहीं ओपन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें पासवर्ड डला है। तो इसका पासवर्ड हम डालेंगे और एंटर कर देंगे। फाइल हमारे सामने क्या हो जाएगी, फिर ओपन हो जाएगी। उसके बाद फिर परमिशन में आएंगे, यहाँ पे रिस्टिंग रीडिंग पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं इस पेज पे ना माउस काम करे मेरा, ना कीबोर्ड काम करे, तो उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे फिलिंग इन फॉर्म पे क्लिक करना है, एस स्टार्ट पे क्लिक करना है। हमें जो भी पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डालेंगे। फिर हमसे कह रहा है रिटर्न पासवर्ड यानी कन्फर्म पासवर्ड डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ना तो इस पर मेरा कीबोर्ड काम कर रहा है, ना हमारा माउस काम कर रहा है, कुछ काम हमारा नहीं कर रहा है। हटाना है तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप प्रोजेक्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी पासवर्ड आपने दिया 1 2 3, ये आपका पासवर्ड खुल गया। अब आपका कीबोर्ड भी काम करेगा, आपका यहाँ से माउस भी काम किया। अब उसके बाद चाहते हैं कि सिर्फ इस पर कीबोर्ड ना काम करे, तो यहाँ पे आएंगे, कमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एस स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से जो भी पासवर्ड हमें डालना है, फिर रिटर्न पासवर्ड यानी कंफर्म पासवर्ड। ओके, देखिए ना तो कीबोर्ड काम कर रहा है, माउस हमारा काम कर रहा है। कीबोर्ड आपका काम नहीं कर रहा है और माउस आपका काम कर रहा है। हटाना है तो फिर यहीं पे आएंगे स्टॉप प्रोजेक्शन पे, फिर जो भी पासवर्ड आपने डाला है एंटर कर देंगे। फिर आपका कीबोर्ड काम करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आ जाता है रिसेंट। रिसेंट का काम क्या होता है, अभी ओपन से हम एक एक फाइल ओपन करते थे, सर्च करके ओपन करते थे। अब हम चाहते हैं कि हम जो फाइल ओपन करना है डायरेक्टली मुझे दिखे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर रिसेंट से मुझे किसकी फ़ाइल ओपन करना है, जैसे मान लीजिए चौहान की फ़ाइल ओपन करना है, डायरेक्टली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जो भी उन्होंने मैटर टाइप किया होगा वो सब हमारे पेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है न्यू। न्यू मतलब क्या होता है, अगर आपको एक नया पेज की आवश्यकता है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, आपका एक नया पेज आ जाएगा। हम इस पेज को क्लोज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आता है प्रिंट। प्रिंट का काम क्या होता है, अगर हम इसे प्रिंट करके निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले पूछ रहा
है कॉपीज़, कितने कॉपी चाहिए, जितने कॉपी आपको चाहिए वो कॉपी यहाँ पे आप दे देंगे। हमें मान लिया जाए 10 कॉपी चाहिए तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। फिर कह रहा है सेलेक्ट प्रिंटर, वह प्रिंटर जो कंप्यूटर में कनेक्ट होगा यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे आपका आता है प्रिंट ऑल पेज, तो हमें ऑल पेज चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने 10 कॉपी चाहिए, अब 10 कॉपी का कितने कितने पेज चाहिए, मान लीजिए मुझे 2-2 कॉपी चाहिए। फिर यहाँ पे आएंगे, ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप पोर्टस्केप, यानी हमें पेज खड़ा चाहिए कि बेड़ा चाहिए, जैसा भी पेज चाहिए हम उस पर क्लिक कर देंगे। फिर पेपर साइज़, पेपर साइज़ जो आज के प्रिंटर में लगता हो, जैसे मान लिया जाए कि हमारे प्रिंटर में पेपर साइज़ A4 लगता है तो हम यहाँ से A4 चूज़ कर लेंगे। मार्जिन में आ जाएंगे, मार्जिन के अंदर यहाँ पे 0.5 जो मार्जिन लगती है, हमारी मार्जिन 0.5 लगती है। फिर यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अगर प्रिंटर कनेक्ट होगा तो निकल आएगा। फिर यहाँ पे आपका आता है सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड का काम क्या होता है, PDF फाइल बनाना। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आइए हमें PDF कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट PDF XP डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपका आता है क्रिएट PDF पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद किसके नाम से बन जाए, चौहान के नाम से। इसका लोकेशन हम चूज़ कर ले रहे हैं, इसका लोकेशन हम दे रहे हैं डेस्कटॉप, कि ये तुरंत ओपन हो जाए, हमें तुरंत फाइल मिल जाए, इसलिए हम इसे डेस्कटॉप पे दे रहे हैं। फिर यहाँ पे चौहान के नाम से पब्लिश पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से मिनिमाइज़ करके आप देख लेंगे, ये आपकी फ़ाइल भी ओपन हो गई। अगर आप जानना चाहते हो कि ये फ़ाइल है कहाँ, तो ये चौहान की फ़ाइल है, ये आपका यहीं पे मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, पुनः हम MS वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हेल्प मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानना, इसका वर्जन क्या है, किस सन में बनाया गया, कितने बिट है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कमांड आपका आता है ऑप्शन कमांड। ऑप्शन कमांड के अंदर यहाँ पे प्रूफिंग कमांड के अंदर यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे सबसे पहले इन सबसे हम टिक हटा दे रहे हैं। सो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन पे हम क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन मुझे करना नहीं है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में चाहिए, तो आप इस पर टिक करिए। फिर यहाँ से आप ओके करिए, फिर यहाँ से आप आकर के ओके करिए। जैसे मान लिया जाए कि ये मैटर को हमने डिलीट कर दिया, अभी हम यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, स्पेस देंगे तुरंत पहला वर्ड कैपिटल में हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दूसरा हम लिख रहे हैं तो हमारा वो कैपिटल में नहीं होगा। ये होता है कैपिटलाइज आउट ऑप्शन कमांड के अंदर, प्रूफिंग कमांड के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और इसके अंदर कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल के सेल में पहला वर्ड कैपिटल लेटर में चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से ओके कर देंगे, फिर यहाँ से ओके कर देंगे, और यहाँ होम टाइप के अंदर यहाँ से हम आएंगे, ड्रॉ टेबल लेंगे और यहाँ से एक टेबल हम बना लेंगे। जितने कॉलम जितने रो का हमें टेबल बनाना है, उतने कॉलम उतने रो का हम टेबल यहाँ से एक बना लेंगे। ये हमारा टेबल बन रहा है। फिर यहाँ पे जैसे हमें नेम लिखना है, हमने यहाँ पे क्या किया, नेम लिख दिया। अगले टाइम में जाएंगे वो पहला वर्ड कैपिटल में हो जाएगा। इसके अलावा हमें क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वर्ड कैपिटल। फिर पोस्ट लिखना है तो यहाँ पे हम पोस्ट लिख देंगे, अगले टाइम में जाएंगे तो हमारा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो ये ओनली टेबल में होगा। अब जब टेबल बनाएंगे तभी आपका ये काम करेगा, न तो आपका ये काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद ऑप्शन कमांड में आएंगे। ऑप्शन कमांड के अंदर प्रूफिंग कमांड, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। फिर यहाँ आप इससे कह रहा है आपसे कह रहा है कैपिटलाइज नेम ऑफ डे, दिन का नाम अगर आपको पहला वर्ड कैपिटल में चाहिए, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे ओके कर देंगे, फिर यहाँ से आप आएंगे ओके कर देंगे। अब मुझे दिन का नाम, जैसे अभी मुझे यहाँ पे लिखना है संडे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, संडे लिखेंगे और स्पेस देंगे तुरंत पहला वर्ड। इसके अलावा कुछ दूसरा हम लिख रहे हैं तो ये हमारा नहीं होगा। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे मंडे लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वर्ड कैपिटल में हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दूसरा हम लिख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, नहीं होगा। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे ट्यूसडे लिख दे रहे हैं तो ये हमारा पहला वर्ड कैपिटल में हो जाएगा। ये होता है इसका काम। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आएंगे, फाइल टाइप में आ जाएंगे, ऑप्शन कमांड में आएंगे। ऑप्शन कमांड के अंदर प्रूफिंग कमांड के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन। फिर यहाँ आपसे ये ऑप्शन आपको करना नहीं है, कह रहा है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। आप चाहते हो कि हम यहाँ पे मान लिया जाए कि ए लिखें, या मान लिया जाए कि हम यहाँ पे मानते हैं कि आई लिखें, ठीक। यहाँ पे क्या लिख जाए, हमारा लिख जाए इमरान भिनगा श्रावस्ती लिख जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भिनगा श्रावस्ती हम यहाँ पे लिख देंगे।
फिर यहाँ से हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, फिर यहाँ से एस करेंगे, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए जैसे हम आई पुश करेंगे इमरान बिन श्रावस्ती वो लिख जा रहा है, आई पुश करते रहेंगे बिन श्रावस्ती लिखता जा रहेगा, इमरान बिन श्रावस्ती, ये होता है इसका काम। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड से हम क्या करेंगे, MS वर्ड टैब से हम बाहर जा सकते हैं। हमें यहाँ पे सेव करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो डॉन पे क्लिक करके हम बाहर जा सकते हैं।